अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में खुश आमदीद कहूँगा। हमारी वीडियोस ऑडिटिंग के ऊपर चल रही हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑडिट के हैं हम उसको स्टडीज़ करते जा रहे हैं। तो इस हवाले से आज क्वेश्चन नंबर 7 आज की हमारी वीडियो ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर है कि डिफाइन ऑडिट प्रोग्राम एंड व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है। आईएसए इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बता रहे हैं कि द ऑडिटर शुड डेवलप एंड डॉक्यूमेंट एन ऑडिट प्रोग्राम सेटिंग आउट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर required to implement the overall audit plan. So the audit program serve as a set of instruction to assistants involved in the audit. मतलब ये हुआ कि एक ऑडिट प्रोग्राम एक ऐसा प्लान होता है सिस्टमेटिक कि जिसके ज़रिए से जो हमारे असिस्टेंट्स होते हैं ऑडिट के, जो जूनियर ऑडिटर्स होते हैं, वो बड़ी आसानी से उस प्लान के मुताबिक उस ऑडिट को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें, इट इज़ अ रिटन स्कीम ऑफ वेरियस डिटेल्स ऑफ एन ऑडिट वर्क टू बी कैरिड आउट बाय ईच मेंबर ऑफ एन ऑडिट टीम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट। कि किसी भी इदारे का ऑडिट करने के लिए जो एक रिटन स्कीम होती है कि उस इदारे में आपने किन किन चीज़ों को चेक करना है और किस तरीके से आगे चलना है, तो आप एक प्लान बना लेते हैं, लाइक एक टाइम टेबल टाइप, और उसको हम ऑडिट प्रोग्राम कहेंगे। इसी तरह हार्वर्ड एफ सेटलर ये डिफाइन करते हैं कि एन ऑडिट प्रोग्राम इज एन आउटलाइन ऑफ ऑल प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अराइव एट एन ओपिनियन कंसर्निंग अ क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि आप अपने क्लाइंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देने से पहले जो एक रिटन स्कीम होती है, एक आउटलाइंस होती है कि आपने किन किन चीज़ों को चेक करना है, आप उनको देख सकते हैं। उसका बेनिफिट ये रहता है कि बहुत सी चीज़ें ओवरलुक होने से बच जाती हैं। एक डेफिनेशन और एक अंदाज प्रोफेसर मिक्स ये कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड गिविंग द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड। यानी कि सबसे अहम बेनिफिट ये हो जाता है कि आप टाइमली अपना काम वाइंड अप कर पाते हो, बिकॉज जब आप एक पूरा प्लान बना रहे होते हो ऑडिट स्कीम और ऑडिट टेक्निक के साथ आप ये काम कर रहे होते हो, तो आपको ये भी पता होता है कि एक दिन में आप कितना काम कर पाएंगे और ये सारे जो काम है उसको कितना वक्त दरकार है। तो आप बड़ी आसानी से एक ऑडिट प्रोग्राम के ज़रिए इसको ओवरलुक करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट इसके एनालिसिस क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम में लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये सब हमने देखना होता है। इंस्पेक्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम और प्रॉस्पेक्टस वगैरह। इसी तरह एक जर्नल रिव्यू देखना होता है और रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर। ये एक जर्नल एनालिसिस है एक ऑडिट प्रोग्राम में, ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं कि जो कॉम्पोजिशन जो है मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट फर्म या टीम में क्या लोग होते हैं। एक इसमें मैनेजमेंट होती है। द मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट फर्म इंक्लूड पार्टनर्स, जिसको ऑनर भी आप कहते हैं। द ऑनर ऑफ द ऑडिट फर्म आर कॉल्ड पार्टनर who must be a chartered accountant. ये ज़रूरी है because in order to be an auditor of the company you have to be a chartered accountant. Number 2, audit manager. These are the persons with 5-year experience. इसी तरह audit team है जिसमें senior members हैं which may be 3 or 4 years experience. इसी तरह सेमी जूनियर्स पीपल हैं, दीज पर्सन हैव द एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 2 years एंड आर कॉल्ड सेमी जूनियर्स, सॉरी सेमी सीनियर्स। इसी तरह जूनियर्स हैं विच मे हैव 1 year एक्सपीरियंस आर कॉल्ड जूनियर्स, और जो सेमी जूनियर्स होते हैं जो कि फ्रेश होते हैं और इनके 1 साल से कम तजुर्बा होता है। सो हम एक छोटा सा एक ओवरव्यू यहाँ पे ले लें कि ऑडिट मैनेजमेंट में पार्टनर्स और प्रिंसिपल शामिल होते हैं और ऑडिट टीम में सीनियर, सेमी सीनियर, जूनियर एंड सेमी जूनियर्स ये लोग शामिल होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम फीचर्स देखें तो ऑडिट प्रोग्राम के फीचर्स में इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट लाइक पार्टनर्स इसको बनाते हैं। ऑडिट टीम फॉलोज इट स्ट्रिक्टली, और बड़ी स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाता है। जब हम इसके एडवांटेज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दे ऑडिट प्रोग्राम हैव एन एडवांटेजेस, तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। नंबर 3 पे इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एवरी बिजनेस सेपरेटली। हाँ, ये है कि हर बिजनेस के लिए सेपरेटली इसको देखा जा रहा है। नंबर 4 पे इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट रिजल्ट्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यकीनन कि जो पिछले मुख्तलिफ इदारों से हम ऑडिट करते आ रहे हैं
और बीइंग एन ऑडिटर आप हर एक के अंदर सब कुछ जानते हैं, तो आप एक अच्छा ऐसा प्रोग्राम डिवाइस करते हैं कि वो हर इदारे पे चले। इसी तरह इट कंटेन्स द टेक्निक्स ऑफ टेस्ट चेकिंग टू बी फॉलोड ड्यूरिंग ऑडिट, क्योंकि ऑडिट में न्यूमरस ट्रांजैक्शन और ऑडिटर इज नॉट इन अ पोजीशन टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, सो ही गो फॉर अ सैंपल चेकिंग, फॉर अ टेस्ट चेकिंग। सो एक ऑडिटर ये जानता है क्योंकि टेस्ट चेकिंग करनी है तो कोई चीज़ें ऐसी न रह जाए कि जो अनचेक्ड हो, तो लिहाजा एक अच्छा प्रोग्राम तैयार किया जाता है जिसके ज़रिए से ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को कोशिश की जाती है कि गो थ्रू किया जाए। अच्छा, अब हम चलते हैं जी पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम पे। टू इंश्योर दैट नो पॉइंट ऑफ द रूटीन हैज़ बीन omitted, yes this is must be achieved। और नंबर 2, to issue clear instruction to the audit team, it is prepared to control the work of audit, yes। और to fix the responsibilities of staff regarding audit work, यानी कि इसमें आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। इसी तरीके से टू प्रिपेयर टाइम टेबल for the whole audit work। Number 6, to serve as an evidence of work carried out and duties performed, कि क्या क्या काम हो चुका है, कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म हो चुकी हैं और कौन सी रहती हैं। तो अगर आप उसका एविडेंस चाहते हैं तो ऑडिट प्रोग्राम आपको वो एविडेंस भी देता है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास इसका एक स्पेसिमेन है, तो ये आप देख सकते हैं। किसी इदारे का नाम आपने लिखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल ओवर फिक्स्ड एसेट्स, ये क्लाइंट का नाम और जो पीरियड कवर्ड आपने करना है, रिव्यू हुआ, ऑडिट मैनेजर सीनियर, और ये आ गया जी वाउचर नंबर, वाउचर की डेट, परचेज रिक्विजिशन, अप्रूवल येस और नो हुई है या नहीं, परचेज ऑर्डर क्या है, डिलीवर नोट्स क्या है, गेट पास नंबर, इंस्पेक्शन नोट। तो इस प्रोग्राम को आप देख के आप जान पाते हो कि आपने ये सारी चीजें चेक करनी है, इसको यहाँ पे टिक करना होता है। टिक करने से मुराद ये चीजें चेक हो गई हैं और ये चीजें भी रिमेन अनचेक्ड हैं। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम इसको, यानी कि ये आपके इनवाइसेस, परचेज, डिलीवर, गेट पास और डेप्रिसिएशन को चार्ज की है, कितने आवर्स हो गए, वर्क डन कितना हुआ, बजटेड आवर्स क्या है, वेरिएंस क्या है, कंक्लूजन, तो ये सारा पर डे आप प्रोग्राम ये मेजर कर रहे होते हैं। और एक तो ये फायदा हो जाता है कि आपके रोजाना के काम का एक आपको प्रूफ भी मिल जाता है। स्टूडेंट मूव करते हैं हम मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट ये रहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है कि एग्जैक्ट जो हमारे पास इसका बेनिफिट ये निकल आता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है इन रिटन फॉर्म इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिवाइडिंग द ऑडिट वर्क, कि जब आपके पास रिटन फॉर्म के अंदर एक चीज़ आ जाती है तो आप काम डिवाइड बड़ी आसानी से कर सकते हो अमंग द ऑडिट स्टाफ अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज। सो आपके गोल्स बड़ी आसानी से अचीव्ड होते हैं। इसी तरह नंबर 2 पे पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऑडिट प्रोग्राम इज अ गाइडेंस फॉर ऑल वर्कर्स असाइनिंग एवरीवन्स टास्क सो नो कैन अवॉइड हिज पार्ट ऑफ ड्यूटी। तो बड़ी आसानी से हर एक को पता है मेरे जिम्मे ये काम है, उसने वो परफॉर्म करना है। नंबर 3 लीगल एविडेंस है। इट एक्ट्स एज सॉलिड एविडेंस टू प्रूव दैट ऑडिटर हैज टेकन ड्यू केयर and practice professional skill. So if he is litigated for any reason, it is the only legal evidence of work done. तो लिहाजा अभी जो मैंने आपके सामने प्रोग्राम दिखाया तो वो तो रोजाना के काम का वो बता रहा है कि इतना काम हो गया, इतना पेंडिंग है, तो आपका लीगल प्रूफ भी मिल जाता है। नंबर 4 पे जी फाइनल रिव्यू है कि इफ एनी स्टेप इज मिसिंग दैट कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल्ड ऑडिट प्रोग्राम, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में आप बाकायदा टिक का इस्तेमाल कर रहे होते हो कि ये काम चेक हो गया और ये रिमेन अनचेक है, तो बड़ी आसानी से आप फाइनल रिव्यू ले सकते हैं। नंबर 5 पे जी चेक ऑन प्रोग्रेस वर्क है कि एट एवर टाइम ऑडिटर कैन एस्टिमेट दैट हाउ मच वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड फ्रॉम द टारगेट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। नंबर 6 पे स्टूडेंट्स नो चांस ऑफ ओवरलुकिंग है कि वर्बल एक्शंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स एज डिसाइडेड। तो sketching out a procedure can only ensure that no step is passed without performance. So it is the beneficial or it is the main आप ये कह सकते हैं कि खूबसूरती the beauty of the audit program is that कि आपके पास कोई chance of overlooking नहीं होता। नंबर 7 पे sequence in work है। another आप कह लो कि एडवांटेज के ऑडिट प्रोग्राम draws a sequential flow of work. सीक्वेंस इज ए नेसेसरी एज कंडक्ट ऑफ इट ऑडिट इटसेल्फ। तो सीक्वेंस में अगर कोई काम चल रहा हो तो आपकी बहुत सी चीजें ओवरलुक होने से बच जाती हैं। नंबर 8 पे शॉर्ट टाइम है कि प्लान एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट प्रोग्राम मेक द ऑडिटर्स एफिशिएंट सो ही इज एबल टू कंप्लीट टास्क इन शॉर्ट टाइम।
क्योंकि काम बड़ी स्मूथली चल रहा होता है तो बड़ी आसानी से आप इसको कंप्लीट कर पाते हो। नंबर 9 पे जो ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट है कि प्रिंसिपल ऑडिटर जो है कैन नॉट बी एट ऑडिट प्रैक्टिकली टू गाइड जूनियर, सो ऑडिट प्रोग्राम इज देयर theoretically training instrument for the junior clerk because auditor has so much busy schedule. So when he has a busy schedule, so he is not in a position to guide a junior about their work. तो यहाँ पे सूरत हाल में हमारे पास जो ऑडिट प्रोग्राम है एक बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट होता है जो जूनियर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे वो बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं कि हम ऑडिट का काम कैसे कर सकते हैं। नंबर 10 पे जी यूजफुल फॉर फ्यूचर के इन subsequent years when auditor is reappointed in the same organization there will be no need to draw audit program separately and again, so only a few modification will be sufficient to implement it. So इस इदारे में वो दोबारा आप उसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दें, आपका टाइम भी बचेगा। Number 11, audit staff needed. It is helpful to determine the number of staff, number of person needed to do the audit work. So the exact number of senior and junior audit clerks can be determined with the help of audit program. So when you put a right number for the audit, then result will be very easy and result will be very 100% and accurate. Number 12 पे जी easy claim for higher payment of audit fee. सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को काम दिखाएं कि जी मैंने इतना ज़्यादा किया है तो फी भी उस हिसाब से चार्ज होगी, तो ऑडिट प्रोग्राम आपको यहाँ पे भी बेनिफिट देगा। तो ड्यू टू ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर कैन क्लेम फी विद प्रूफ because work is supported by the detail of time spent and other working documents, so in this way he can claim a better audit fee and he can persuade the other person to pay audit fee. Number 13 पे transfer of audit clerks है कि audit program is useful for auditor to transfer the work of auditor to another clerk because in case of emergency any audit clerk can go on leave, हो सकता है, तो the auditor can ask another audit clerk to continue the work of the first clerk. So audit program provide help to new audit clerk to carry on the work from where it was left. So audit program will be very beneficial for the new person because when he start his work it is very beneficial for him to seek guidance from the audit program, और वो ये देख पाएगा कि जो पिछले क्लर्क ने कितना काम किया और वो कहाँ से शुरू करे। नेक्स्ट सेटिंग है जी हमारे पास टाइम टेबल है, तो द ऑडिट वर्क इज कंप्लीटेड विद इन स्टेटेड टाइम पीरियड और द सेविंग टाइम मीन्स सेविंग ऑफ लेबर बिकॉज आप जब जितनी ज़्यादा लेबर लगाओगे यू हैव टू पे फॉर द लेबर, तो द ऑडिटर कैन कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ ऑडिट ड्यू टू फिक्स टाइम, ही कैन अरेंज ऑडिट वर्क ऑफ अदर बिजनेस कंसर्न। यस, नंबर 15 पे सेम वर्क है कि देयर इज नो नीड टू इशू न्यू इंस्ट्रक्शन ड्यू टू चेंज इन ऑडिट स्टाफ, द नेचर ऑफ द वर्क रिमेन द सेम, सो द ऑडिट क्लर्क्स कैन नो देयर जॉब। आप ये भी कह सकते हैं बिकॉज उन्होंने एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन लिया होता है, जस्ट बी रीडिंग द राइटिंग प्रोग्राम, तो द टाइम इज सेव ड्यू टू एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन बिकॉज आपके पास इंस्ट्रक्शन ऑडिट प्रोग्राम की सूरत में मौजूद होती हैं, तो नया आने वाला उसी प्रोग्राम को फॉलो करता है। स्टूडेंट ये तो थे हमारे कुछ फायदे, अब इसकी कुछ खामियां हम पढ़ते हैं कि डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या है। तो सबसे पहला आप देख लें कि ये थोड़ा सा मैकेनिकल हो जाता है कि ऑडिट इज नेचर इज नॉट repetitive as accounting work is, but audit program laid down in advance and forces audit staff to work in the same sequence। ये नहीं कि ये हमने पहले से लिख लिया होता है और इसके अंदर हम अपने ऑडिट स्टाफ को इन्फोर्स कर रहे होते हैं कि ये फोर्स हो रहा है कि ये काम आपने इसी तरीके से करना है, तो थोड़ा सा काम मशीनी हो जाता है, मैकेनिकल वर्क लाइक। नंबर 2 पे फॉर लार्ज कंसर्न्स ओनली ऑडिट प्रोग्राम can save time of auditor in large concern, whereas in small businesses where economic events are few, audit program is an extra and tiring work because वहाँ पे number of transaction भी थोड़ी हैं, तो वहाँ तो ऑडिट आप बड़ी आसानी से each and every transaction को go through कर सकते हैं और इतने बड़े प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड पे जी डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, यस ये खामी इसकी बड़ी अच्छी है कि एट मैनी ओकेजन्स क्लर्क्स जो हैं ऑडिट के have to take random decision according to the type of errors, but they are instructed to follow audit program as it is whereby suggestion would not be recognized। So हो सकता है कि उसकी सजेशन जो ऑडिट क्लर्क की है बड़ी अच्छी हो और उससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता हो बिजनेस को, लेकिन चूंकि आप प्रोग्राम दे चुके हैं एंड audit clerks are bound to obey the instructions laid down in the audit program, so there is a death of creativity on the part of audit clerks or which may be result in loss for the business। Number 4, known to accounting staff के most often client staff know about the plan of the audit beforehand, so this allow them
टू मैनिपुलेट बुक्स ऑफ अकॉर्डिंगली। तो यकीनन वो पहले से भी जान पाते हैं कि जनाब इन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, और यूं यूं आके ये चीज़ें मांगेंगे, तो वो पहले ही बड़ी प्लानिंग के साथ फ्रॉड करते हैं। नंबर 5 पे जो स्पून फीडर है, जिस तरह एक बच्चे को चम्मच के साथ या फीडर के साथ आप दूध पिला रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही है। यूं समझ लें कि ऑडिट क्लर्क को आप स्पून फीडिंग कर रहे हैं। When audit program has already been provided for implication, learning will be no more. Every time staff member will expect ready-made procedure और वो उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनकी अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। नंबर 6 पे नॉट कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिटर ट्राइज टू कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट नियरली ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट many steps in the audit of bank are entirely different from other ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज। यकीनन आपको पता है बैंक के अंदर रोजाना नई चीजें दरियाफ्त हो रही हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि उनके काम में जो है चेंजेस आ जाती हैं। तो इससे पता लगा कि ये जिस तरह का भी आप ऑडिट प्रोग्राम बना लें, ये इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता। एंड नंबर 7 पे ये टू रिजिड है। कैन ऑडिट प्रोग्राम इज जनरली नॉट इलास्टिक, बहुत ज्यादा लचकदार नहीं होता है, एंड इज टू रिजिड, इट इज यूजुअली नॉट रिवाइज, आप बार बार रिवाइज भी नहीं कर पाते, और चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज कंडीशन इन द रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो चूंकि आप जो चेंज भी नहीं कर पा रहे, रिवाइज भी नहीं हो रहा, और एक ही प्रोग्राम आप हर इदारे को लगा रहे हैं, तो ये फिर आपकी जो डिजायर्ड टारगेट्स है उसको अचीव भी नहीं कर पाता। तो एक ये थोड़ा सा है कि बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है। नंबर 8 पे है जी हमारा नो मास्टर प्रोग्राम, कि चेंजेस इन ऑडिट प्रोग्राम आर नॉट एक्सेप्टेबल, द एक्टिविटीज ऑफ द कंसर्न में इंक्रीज। किसी भी इदारे जहां पे आप ऑडिट कर रहे हैं उसकी एक्टिविटीज यकीनन बढ़ भी सकती हैं। आपने सोचा था कि ये काम नहीं कर रहे और वो दूसरे काम में, यानी कि बहुत ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो सच चेंजेस रिक्वायर रिवीजन इन द ऑडिट प्रोग्राम। लेकिन आप चूंकि मास्टर प्रोग्राम को ड्राफ्ट दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए ऑडिट प्रोग्राम की ये खामी है कि एक दफा वंस अ प्रोग्राम हैज बीन फाइनल तो आपको उसको चलाना पड़ता है। नंबर 9 पे जी नेग्लिजेंस ऑफ ऑडिट क्लर्क से ऑडिट प्रोग्राम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इनएफिशिएंट ऑडिट असिस्टेंट, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ ड्यू टू वीकनेसेस of audit program, or the clerk feel responsibility for the duties stated in the program. Yes. और लास्ट पे हमारा नो रिवीजन है, कि ऑडिट प्रोग्राम नीड्स रिवीजन ड्यू टू श्रिंकिंग साइज ऑफ द बिजनेस कंसर्न, और जो रिवीजन है ऑडिट प्रोग्राम की इज नॉट पॉसिबल। अभी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो द वर्किंग ऑफ ऑडिट स्टाफ इज अफेक्टेड ड्यू टू रिजिड प्रोग्राम। एक छोटा सा कंक्लूजन हमारे पास है स्टूडेंट, द इंक्लूजन ऑफ द डिटेल ऑडिट इंस्ट्रक्शन इन द ऑडिट प्रोग्राम गिव्स एश्योरेंस that essential steps in verification will not be overlooked। यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं ऑडिट के वो ओवरलुक ना हो, हर चीज को चेक किया जाए, वो पहले से प्लान टेबल पे बना लिया जाता है। और दीज रिटन इंस्ट्रक्शंस एनेबल इनएक्सपीरियंस ऑडिटर टू वर्क इफेक्टिवली। हाँ, इसका फायदा ये होता है कि वो लोग जो अभी नए हैं, इनएक्सपीरियंस हैं, तो चूंकि उनके पास सारी रिटन स्कीम आ जाती है, तो वो बड़ी जाफिशानी से काम करते हैं विद लेस पर्सनल सुपरविजन दैट वुड अदरवाइज बी रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट ये था हमारा सवाल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो यकीनन आप अपने कमेंट्स जो हैं उसे अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।